नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का सी है। प्रश्न संख्या हमारा 11 है। 10 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न 11 है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ कि √2 और √5 के बीच पहले दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या निकालिए और नंबर बी में दिया है 2 परिमेय संख्या निकालनी है। पहले एक परिमेय संख्या निकालना है, फिर उसी में 2 परिमेय संख्या निकालना है। एक हमको संख्या दिया हुआ है √2 और दूसरा दिया हुआ है √5। तो इन दोनों के बीच में जब परिमेय संख्या निकालने कहा जाएगा तो कैसे निकालेंगे? पहले इस रूट को तोड़ेंगे कि अंदर जो भी संख्या दिया होता है, जैसे √4 है, अगर √4 को बोलेगा कि रूट इसका तोड़ना है तो क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो बराबर में लिख सकते हैं 2। √4 का मान क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। उसी तरह अगर हमारे पास यहाँ दिया हुआ है √9, तो इसको अगर तोड़ना होगा तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 3 × 3, यहाँ लिख सकते हैं 3। √9 का भी मान निकल जाएगा 3। रूट के अंदर अगर कोई संख्या स्क्वायर में है, मतलब वो 2 बार गुना है, तो उसका रूट टूट के निकल जाता है। किसी भी संख्या का जोड़ा होना चाहिए, जबकि √2 अगर रहेगा तो वो मान नहीं टूटेगा। उसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? देखिए, इस तरह से वर्गमूल निकालने हम लोग बचपन से ही सीखे हैं। अब देखिए, इसके बाद तो कोई संख्या नहीं है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? 2 है, इधर जो भी संख्या लेंगे उसी संख्या से गुना हो जाएगा। तो लेते हैं 1 लिए, तो 1 में 1 से गुना करेंगे, वर्गमूल ले रहे हैं तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए, और 1 यहाँ जुट भी जाता है, तो यहाँ हो गया 2, और ये 2 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ एक दशमलव देंगे। यहाँ जैसे दशमलव आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 अंक आ जाएगा। इस तरह से 2 का जोड़ा ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि वर्गमूल में हमेशा जोड़े के साथ ही लिया जाता है। ये सिंगल है, बाकी इधर सबके पास क्या है? 2 अंक दिया हुआ है, 2 जीरो रखे हैं इधर। अब देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है? 2 है। यहाँ से 1 जोड़ा उतर जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में सिंगल नहीं आता है, डबल आता है, तो ये दोनों को लाना पड़ेगा। तो ले आए, तो यहाँ हो गया 100। अब 100 हो गया तो 2 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे? 2 के पहाड़ा को पढ़ेंगे तो नहीं होगा, तो एक क्या संख्या ले लेते हैं? एक कोई भी मान लेंगे। अगर 3 से करते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा? और 6 बहुत कम पड़ जाएगा। 4 से करते हैं तो हो जाएगा 16, और 8 1 9 96। 4 से ही करते हैं, 4 बार में खिलाएंगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। अब 4 से इसमें गुना करना है, 4 से गुना करके यहाँ लिखना है और 4 को यहाँ जोड़ के नीचे लिखना है। तो 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 4 16, और 4 दूनी 8 1 9। यहाँ ऊपर है 100, नीचे आ गया 96। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4, और ये कट गया। ऊपर से ये दोनों जीरो इसके साथ उतर गया। अब देखिए, ये तो यहाँ जुट जाता है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, और ये हो गया 2। 28 है और यहाँ 400 है। अगर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? मान ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इधर इसका मान ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए 2 से नहीं कर सकते हैं, 1 से करते हैं। 1 से अगर करेंगे तो ये 1 यहाँ भी आएगा, यहाँ लिख दिए 1, और 1 यहाँ पहले जुट जाएगा, तो ये हो गया 2 8 और 2, और इसी 1 से इसमें गुना होना है तो 1 8 2। घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 है, 10 में 1 गया तो 9, 9 में 8 गया तो 1, यहाँ बचा है 3, 3 में 2 गया तो 1, 119 हो गया। और यहाँ क्या है हमारे पास? यहाँ है 282। फिर से इसका 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो ले आएंगे दोनों जीरो को। तो देखिए, इधर क्या है? इधर है 11,900 और इधर है 282। अब कितने बार में लग सकता है? तो 4 बार। इस बार फिर से लेते हैं, 4 बार में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 का 6, 4 दूनी 8 1 9, 8 चौके 32 का 2, और 4 दूनी 8 और 3 11।
नीचे आ गया हमारा 11,296। इस 4 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 2 8 2 28 28 हो गया। इसी 4 को फिर यहाँ भी ला के रखना है। दशमलव के 3 अंकों तक मान ले लिए हैं हम, अब इससे ज़्यादा मान नहीं लेंगे तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। तो √2 का मान क्या निकल गया हमारे पास, √2 बराबर क्या निकल गया, 1.414। ये √2 का मान निकला है। अब √5 का मान निकालना है तो इसी तरह आएगा। तो क्या आएगा, तो √5 का मान निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, वर्गमूल बनाएंगे। अब देखिए इसमें कितने से लगाएं, 1 से लगाएंगे तो ज़्यादा बच जाएगा, 2 से लगाते हैं। 2 से अगर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया 4, 1 आ गया, इसमें 2 जोड़, इसमें 2 जुट जाता है तो 2 2 4 हो गया। यहाँ देखिए हमारे पास 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 से 1 में तो भाग नहीं लगेगा। तो भाग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, इसके लिए एक दशमलव डालेंगे। यहाँ जैसे दशमलव डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़ा अंक के साथ 0 को ला सकते हैं हम लोग। तो हम यहाँ 3 0 का 3 जोड़ा लिए, एक ये हुआ और ये हुआ। और 3 जोड़ा लेने का मतलब ये था कि हमको दशमलव के 3 अंकों तक जाना है, इसलिए हम पहले से ही 3 जोड़े को ले लिए हैं। अब देखिए एक जोड़, तो देखिए ये वाला जोड़ा जो है यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 100, ये है 4 और इधर हो गया 100। अब कितने बार में भाग लगेगा, तो 2 बार में करते हैं। 2 बार में जैसे करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 8, 84। इसमें 2 जोड़ देंगे, यहाँ गुना करके लिखे हैं, इधर जुट के लिखाता है, तो यहाँ हो गया 4 और 4, 44 हो गया। 100 में 84 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ 44 है और यहाँ क्या हो गया हमारे पास, 16 हो गया। ऊपर से ये 2 जोड़ा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1600 हो गया और यहाँ हमारे पास क्या है, 44 है। तो फिर से अब कितने बार में भाग लगेगा, अगर 4 यहाँ दे देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा मान, इसलिए 3 देते हैं। 3 जैसे मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गुना 3 करें तो 3 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। और 3 चौके 12, एक है 3 चौक 12 और एक 13 हो गया। अब ऊपर है हमारे पास 1600 और नीचे क्या हो गया, 1329। तो 1600 में 1329 को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 9 है तो 7 हो गया, ये 5 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये कट के खत्म हो गया। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए थे इसलिए यहाँ भागफल में भी 3 हो जाएगा। यहाँ हुआ 2.23 और लेकिन दशमलव के 3 अंकों तक मान लेना है, इसलिए एक बार और हम करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा 6 जुट के, और ये हो गया 4 और ये हो गया 1। देखिए ये लेना है, देखिए ये 2 0 यहाँ आ जाएगा। अब भी हमारे पास है इधर 446 और इधर है 27,100। तो अब कितने बार में फिर से भाग लग सकता है, देखिए ये अब कितने बार में भाग लगा सकते हैं हम लोग। अगर 4 बार में लगाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, 4 गुना 4 करेंगे तो लास्ट में 16 ही होता है, इसलिए मान कम हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 20 होगा, 6 से करेंगे तो 24 होगा और 7 से करेंगे तो 28 होगा। तो 28 होगा तो मान बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग कितने बार में लेते हैं, 6 बार में लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 6। अब देखिए इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 कर दिए तो 36, इसमें करेंगे तो 36 और 3 39, 24 और 3 27 और ये हो गया 24 और 2 26। ऊपर है हमारा 27,100, नीचे आ गया 26,796। तो देखिए दशमलव के 3 अंकों तक मान हो गया हमारे पास, इसलिए अब इसको घटाने का जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ लिख देंगे हम लोग √5 का मान। √5 का मान क्या निकला हमारा, 2.236। ये है हमारा √2 का मान और ये निकल गया हमारा √5 का मान। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हम लोग लिख सकते हैं। पहले कह रहा है हमको परिमेय संख्या 1 लिखने के लिए, फिर कह रहा है 2 परिमेय संख्या लिखने के लिए।
तो देखिए इन दोनों के बीच में संख्या का मान क्या होगा इसको जानना है। तो ये कहाँ है, ये है 1.414। इसके बीच में और भी तो बहुत सारा संख्या होगा, ये संख्या बढ़ते हुए जाएगा, आगे जाते जाएगा और ऐसा आएगा जब क्या मिलेगा हमको 2.23 और 6, लास्ट में हमारा मान क्या निकल जाएगा, यही आएगा। तो इसको बढ़ते हुए जाएंगे तो कैसे होगा, ये लिख सकते 0.514, 1.614, 1.714, फिर क्या हो जाएगा 1.7 हो गया है, 1.814, 1.914। इस तरह से मान हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम कहाँ पहुँच जाएंगे 2.236 के पास पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हमारा मान बढ़ जाएगा, इसमें हमारा मान यहाँ तक आके रुकेगा। तो इसके बीच में जो भी संख्या आता है वो इसके और इसके बीच में ही कहलाएगा ना, वो उससे बाहर तो नहीं कहलाएगा। और हमको पूछा भी जा रहा है कि इन दोनों के बीच में से एक ही परिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले नंबर में यहाँ दिया हुआ है ए नंबर में कि एक परिमेय संख्या लिखिए। तो एक परिमेय संख्या तो कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो हम इसी को ले लेते हैं। एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या बराबर लिख सकते हैं 1.514 लिख सकते हैं। और फिर है कि दो परिमेय संख्या लिखिए। नंबर बी में लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्या लिखिए। दो परिमेय संख्या लिखने कह रहा है तो उसमें से लिख सकते हैं कि देखिए इस तरह से एक के बाद बढ़ के क्या आ गया हमारा पास 1.5 आ जाएगा, 1.5 के बाद बढ़ के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 के बाद बढ़ के क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 से तो ज़्यादा नहीं है, ये 2.5 से कम ही है, 2.5 के बीच में है। 2.5 कब होता है, यहाँ अगर 5 रहता तो 2.5 हो जाता है, लेकिन 5 तो नहीं है, 2 है, मतलब 2.5 से कम ही है, लेकिन 2 से तो ज़्यादा है। तो एक तो हम लिख लिए कि ये, तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि 1.514 या फिर दूसरा लिख सकते हैं यहाँ 2.000। इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे तो यही मान हो जाता है। इस तरह का मान भी तो आगे मिलते जाएगा हम लोगों को, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये ले सकते हैं कि ये हमारा एक तरह से मान क्या हो गया 1.5 हो गया, 1 से शुरू हुआ था और यहाँ के 1.5 हो गया, और यहाँ हम जो ले लिए ये 2 हो गया, और यहाँ 2 से एबव मान दिया हुआ है, इसलिए 2 तक का तो मान हम ले ही सकते हैं। तो जब एक परिमेय संख्या निकालने के लिए हमको कह रहा था तो हम क्या निकाले 1.514। उसी तरह दो परिमेय संख्या निकालने कह रहा है तो एक परिमेय संख्या इसी को ले लेते हैं, दूसरा ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, या इसके बाद और जो भी है उसको तो ले ही सकते हैं ना, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बीच का मान लिखने कह रहा है। तो किसी भी दो संख्या के बीच के आप जब मान लिखने के लिए कहा जाएगा, मान लीजिए हमको कहा जा रहा है कि 2 और 5 के बीच का मान लिखिए, तो 2 और 5 के बीच में क्या क्या मान है वही ना लिखना है। तो 2 और 5 के बीच में 3 है और 4 है, तो हम 3 भी लिख सकते हैं, हम 4 भी लिख सकते हैं। या हमको कहा जाता है कि 1 से लेके 100 तक के बीच के 10 मान को लिखिए, तो 1 से 100 के बीच में तो 99 मान हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो आप ले रहे हैं वही हम ले रहे हैं, नहीं, इसका मान अलग भी हो सकता है। जो परिमेय संख्या हम ले रहे हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, जो आप परिमेय संख्या ले रहे हैं उसको हम नहीं ले रहे हैं। तो हम इसमें से कौन सा लिए हैं, एक लिए हैं 1.514, दूसरा परिमेय संख्या जब 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा था तो उस समय हम मान क्या लिए हैं 1.514 और 2.000। इस तरह से हम कोई भी मान को ले सकते हैं। इस तरह का सवाल बनाने के लिए हम लोगों को रूट का मान याद होना चाहिए, तो क्या होता है बनाना थोड़ा सा आसान होता है। उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इस तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।